So hello students, how are you all? In the previous lecture we studied exercise 2.2 and today we will do exercise 2.3 of chapter 2 linear equation in one variable. So let's begin. So exercise 2.3 में first question is 3x equals to 2x plus 18. इसको सॉल्व करना है. तो ये सारे क्वेश्चंस मैंने लिख दिए हैं, इन सबको हमें सॉल्व करना है. तो सॉल्व करने के लिए हमें पता है, मैंने बताया था कि ये होता है LHS, ये होता है RHS. सो नाउ फर्स्ट स्टेप क्या रहता है, वी हैव टू सेपरेट वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट. सो हियर 3x 2x राइट, तो हम 3x के साथ 2x को ले आएंगे लाइक ऐसे, एंड व्हेन इट विल कम हियर तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, तो 3x माइनस 2x हो जाएगा इक्वल्स टू 8. ओके, नाउ 3x minus 2x 1x which can be written as x and 18. So x की वैल्यू हो गई 18. सिंपल. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 5t minus 3 3t minus 5. सो हेयर कांस्टेंट इधर भी है, कांस्टेंट इधर भी है, वेरिएबल इधर भी है, वेरिएबल इधर भी है. सो व्हाट वी विल बी डूइंग, हम कांस्टेंट्स को साथ में, वेरिएबल को साथ में. 3t will come here. 3t is positive, तो यहाँ आके वो नेगेटिव हो जाएगा, और माइनस 3 इज नेगेटिव, तो वो वहाँ जाके पॉजिटिव हो जाएगा. तो 5t 3t माइनस 3t हो जाएगा, ये माइनस 3 वहाँ जाके प्लस 3 हो जाएगा, माइनस 5 तो यहीं पे ही था. ठीक है, ये हो गया. नाउ 3 माइनस 3t, 5 माइनस 3 2, तो 2t. 2t इक्वल्स टू 3 माइनस 5, ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है, एंड प्लस माइनस ऑलवेज माइनस होता है. तो 5 में 3 के 2, और साइन किसका आता है, ग्रेटर का. तो यहाँ पे 5 इज ग्रेटर देन 3, तो 5 के साथ माइनस का साइन है, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा. ठीक है, नाउ दिस इज इन मल्टीप्लीकेशन, तो इफ इट विल गो हेयर, सो इट विल बिकम इन डिनोमिनेटर राइट. तो t इक्वल्स टू माइनस 2 अपॉन 2, एंड व्हेन वी विल कैंसिल इट, तो t की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1. ठीक है, t की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1. नाउ दिस क्वेश्चन, यहाँ पे क्या है, 5x प्लस 9 इक्वल्स टू 5 प्लस 3x. ठीक है, तो नाउ अगेन 5x के साथ क्या आ जाएगा, यहाँ से प्लस 3x हो जाएगा, माइनस 3x प्लस 9 वहाँ जाके -9, 5 में से 3 2x, 5 माइनस 9 प्लस माइनस क्या होता है, माइनस. तो 9 में से 5 माइनस करोगे तो क्या आएगा, 4, और साइन किसका आएगा, 9 के आगे नेगेटिव साइन है, तो -4. नाउ x इक्वल्स टू -4 डिवाइडेड बाय 2. नाउ वी विल कैंसिल इट, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, -2. ठीक है, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 8z plus 3 equals to 6 plus 2z. So here again we will separate variables. So यहाँ पे वेरिएबल z है. ठीक है, तो 4z minus 2z equals to 6, and this 3 will become negative, तो -3. Okay, so 4 minus 2 is 2z, 6 minus 3 3, so z equals to 3 by 2. Now next question, again separate the variables. 2x minus x will become positive x, minus 1 will become positive 1. Okay, so now 2x plus x 3x, 14 plus 1 15, x equals to, this is in multiplication, so 15 upon 3. Now cancel it, 3 5s are 15, so x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5. ठीक है, x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5. ना नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल ऑफ दीज क्वेश्चंस आर वेरी इजी ना. जैसे कि हमने एक्सरसाइज 2.2 में यही इक्वेशन सॉल्व करी थी, तो अभी तक प्रैक्टिस हो गई होगी. सो 8x, यहाँ पे पहले हम क्या करेंगे, हम पहले इसको ओपन करेंगे, पहले ब्रैकेट पे वर्क करते हैं, तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज़ करके करेंगे. सो दिस इज 8x प्लस 4, एंड दिस साइड ये 3 से मल्टीप्लाई होगी 3x, नाउ ये 3 से मल्टीप्लाई होगी, साइन क्या है, माइनस, और 3 1 3. ठीक है,
plus 7. Now solve this. This is 8x plus 4. 3x. 7 minus 3 is 4. And sign क्या आएगा? Positive, because 7 is greater than 3. Now, variable separate again. 8x minus 3x, because 3x is positive here. And 4 minus 4. Okay? This 4 will become negative 4. 8 minus 3, 5. 5x equals to 0. So, x equals to 0. x की final value क्या हो गई? 0. ठीक है? Now, question number 7. This is 7. Question number 7 is, see, x equals to 4 by 5, x plus 10. So, सबसे पहले bracket open करते हैं. Distributive property है, तो पहले इसे solve करेंगे. So, x equals to 4 by 5 को पहले x से multiply करेंगे. तो 4x upon 5 plus, अब इस 4 by 5 को 10 से multiply करेंगे. तो 4 by 5 multiply 10. ठीक है? Now, इसको पहले solve करेंगे. So, x equals to 4x upon 5 plus 40 upon 5. 4x upon 5 plus 40 upon 5. Now, we have to separate what? We can do two things here. जैसे कि दोनों में डिनोमिनेटर में 5 है, तो हम 5 को यहाँ पे ले जा सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं, और हम डायरेक्ट इसको भी ले जा सकते हैं, वट एवर यू विश फॉर. लेकिन हम क्या कर रहे हैं, अभी इन दोनों के डिनोमिनेटर 5 है, तो हम 5 को इधर ले जाएंगे. ठीक है? वेयर डू आई राइट इट? हम इसको रब कर देते हैं. सो x इक्वल्स टू, ना ये देखो, इसके डिनोमिनेटर में दोनों में 5 है, तो 4x प्लस 40 वी कैन राइट इट लाइक दिस. ना 5 डिनोमिनेटर में ना, तो हम 5 को यहाँ ले जाएंगे. सो 5x इक्वल्स टू 4x प्लस 40. नाउ टेक 4x हियर. तो 5x माइनस 4x इक्वल्स टू 40. ओके, नाउ 5x minus 4x is x equals to 40. Okay, x equals to 40. Now question number 8. So question number 8 is 2x upon 3 plus 1 equals to 7x upon 15 plus 3. So यहाँ पे क्या करेंगे हम? Variable and variable separate. So here we have 4 terms. This term, this term, this term, this term. ठीक है? So what we will do, इस टर्म में और इस टर्म में वेरिएबल है, और इस टर्म में इस टर्म में कांस्टेंट है. सो सेपरेट करेंगे तो दिस इज अ पॉजिटिव टर्म, दिस वन इज अ पॉजिटिव टर्म, दिस वन इज अ पॉजिटिव टर्म. तो हम इसको इधर ले आएंगे. तो 2x upon 3 पॉजिटिव टर्म बिकम्स नेगेटिव, राइट? तो 7x upon 15. नाउ दिस इज पॉजिटिव, दिस विल गो देयर, तो क्या हो जाएगी? नेगेटिव. ये तो ऑलरेडी यहाँ पे आ चुका है. तो 3 plus 1 negative minus 1. ओके, सो नाउ सॉल्व इट. नाउ डिनोमिनेटर में क्या है? 3 है, 15 है. सो डिनोमिनेटर्स आर डिफरेंट. सो व्हाट वी विल डू, वी विल टेक द एलसीएम, राइट? सो फॉर एलसीएम 3 and 15 का एलसीएम अगर आप लोगे तो वो आएगा 15. ठीक है? 15. सो हियर 2x. सो हम क्या लिखते हैं? न्यूमरेटर लिखते हैं, राइट? हमने न्यूमरेटर लिखते हैं, तो न्यूमरेटर लिख दिया. उसके बाद 3 के टेबल में 15 कौन से नंबर पे आता है? 5. तो 5 से मल्टीप्लाई, माइनस, फिर से न्यूमरेटर लिखते हैं. 15 1 ज़ा 15, सो 1. 3 minus 1 is 2. दिस इज ऑल. नाउ मल्टीप्लाई करो. 5 2 ज़ा 10, 10x माइनस 7x अपॉन 15 इक्वल्स टू 2. 10x minus 7x is 3x upon 15 equals to 2. Now you can cancel this also or you can take it there also. So यहीं पे कैंसिल कर दो या तो यहाँ ले जाओ. यहाँ ले जाते हैं. x equals to, डिनोमिनेटर कहाँ आ जाता है? न्यूमरेटर में. So 2 multiply 15 upon 3 रेसिप्रोकल हो जाता है. ठीक है? डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में. So
अब इससे कैंसिल करो, 3 5 ज़ा 15, सो x इक्वल्स टू 10, x equals to 10. This is our final answer. Now question number 9. Again separate variables and constants. So this is a term and this is a term. So 2y plus y. And this is 26 upon 3. It will stay here and this will become negative. So minus 5 upon 3. Okay. Now 2y plus y is 3y. 26 minus 5. Denominator because same है तो न्यूमरेटर में से माइनस कर देंगे. 26 minus 5 is 21 upon 3. Now cancel it. 3 1s are 3, 3 7s are 21. 3y equals to 7. Y equals to 7 upon 3. This is our final answer. Now question number 10. Again separate variable and constant. 3m and 5m. So take 3m this and 5m will become negative here. So 5 m negative. Now equals to minus 8 upon 5 will stay here. इतना समझ में आया? Now 3m में से 5m माइनस करना है. 5 में से 3 गए तो 2, क्योंकि प्लस माइनस वी नो माइनस होता है. प्लस माइनस इज माइनस तो 2. नाउ ग्रेटर का साइन आता है तो यहाँ पे ग्रेटर कौन सा है? 5. सो नेगेटिव minus 2m. I hope you are getting it. So this is 2m. Okay. Now minus 8 upon 5. Now this minus 2 is in multiplication. ठीक है, तो multiplication will become division, right? तो m equals to minus 8 upon 5. इससे डिवाइड करना है तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, राइट? ये डिनोमिनेटर में, हर किसी के डिनोमिनेटर में 1 होता है तो 1 ऊपर चले जाएगा, मल्टीप्लाई 1 और डिनोमिनेटर में आ जाएगा माइनस 2. ठीक है, इस माइनस से ये माइनस कैंसिल. 2 1 2, 2 4 8. So m equals to 4 upon 5. This is our final answer. Got it? So ये थे हमारे एक्सरसाइज 2.3 के सारे क्वेश्चंस. These are very easy, है ना? जल्दी से हमने कंप्लीट कर ली. अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे? एक्सरसाइज 2.4. ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर. बाय.